रीडिंग इज स्लो, पैसेजेस सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, एडिटोरियल कैसे पढ़ें, एडिटोरियल में मन कैसे लगाएं, हाउ टू रीड एडिटोरियल्स फास्ट। माय नेम इज कामना एंड टुडे आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू रीड एन एडिटोरियल जस्ट लाइक अ टॉपर। तो हमें सबसे पहले कहाँ शिफ्ट करना है, वी हैव टू आर्ग्यू एक्टिवली नॉट पैसिवली। हमेशा आपको ये देखना है कि ऑथर किस चीज़ पर आर्ग्यू कर रहे हैं, ना कि सिर्फ रीड करना है। रीड हेडलाइन एंड प्रिडिक्ट, बिफोर रीडिंग आस्क what issue is the article probably going to discuss. For example, if the headline reads why India needs to rethink its urban planning, anticipate urban issues, policy gaps, author criticism and proposed solutions. अगर आपको ये बताया जा रहा है पैसेज में कि हाँ ठीक है हमारे पास अर्बन प्लानिंग के ऊपर ही प्रॉब्लम है, तो आपको देखना है कि अच्छा क्या कहाँ पर गैप्स हैं, एंटिसिपेट कीजिए अर्बन इश्यूज को कि कहाँ पर अर्बन इश्यूज है, पॉलिसी गैप्स क्या हो सकते हैं, ऑथर क्या क्रिटिसाइज करना चाह रहा है एंड जो सॉल्यूशंस ऑथर ने देने चाहे हैं। फिर उसके बाद हमें इशू एंड कॉन्टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करना है कि इशू क्या है, पैसेज का कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस संदर्भ में बात की गई है। केयरफुली रीड फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स एंड एक्सट्रैक्ट द कोर प्रॉब्लम, क्योंकि फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में ही यूजुअली आपकी पूरी प्रॉब्लम दी गई होती है। सबसे पहले तो आप हेडलाइन भी पढ़ोगे तो इट इज़ ओनली क्लियर इनफ, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट का हमें पता होना चाहिए, जस्ट फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स विल बी मोर देन इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द पैसेज। फॉर्मूला क्या होगा, आप इशू देखो, बैकग्राउंड देखो एंड कॉन्टेक्स्ट देखो। एग्जाम्पल प्रॉब्लम अर्बन ग्रोथ थी, हमने अभी अभी डिस्कस किया, आउटस्ट्रिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है। ओके अब हम अगर आगे चले तो 5 मिनट में आपको अपना फोकस कैसे बेटर करना है, सेंटेंस कंप्लीशन। आफ्टर फिनिशिंग द आर्टिकल कंप्लीट द एग्जैक्ट सेंटेंस टू कैप्चर द कोर थीसिस। जैसे द ऑथर वांट्स मी टू बिलीव दैट, क्या ऑथर मुझे बिलीव करवाना चाहता है ये कहने से, तो आपको क्या करना है, सेंटेंस कंप्लीट करना है। The author wants me to believe that urban policies need fundamental reform rather than temporary fixes. Usually editorials में क्या होता है, editors का opinion होता है, यह एक different सी side of the story होती है जो news में नहीं होती है, राइट। तो हमें क्या देखना है कि हमें ये देखना है कि ऑथर मुझे क्या बिलीव करवाना चाहता है, क्या मेन प्रॉब्लम हो सकती है इस पूरे पैसेज की, इस पूरे एडिटोरियल की। जैसे हम अर्बन ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ऑथर हमें बताना चाहता है, जो भी हमने हाइपोथेटिकल एडिटोरियल लिया है, कि इस एडिटोरियल से ऑथर वांट्स टू टेल अस दैट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ चेंजेस विल बी रिक्वायर्ड, नॉट द टेम्पररी फिक्सेस, राइट। फिर अगर हम देखें तो लेबल फंक्शंस क्या होते हैं, मेंटली असाइन करो आप फंक्शनल लेबल्स टू ईच पैराग्राफ। हर एक पैराग्राफ में अपने लेबल्स असाइन कर दो कि ये है इंट्रोडक्शन, दिस सॉल्व्स द मेन प्रॉब्लम, यहाँ पर ऑथर का अपना पर्सनल ओपिनियन है, यहाँ पर क्रिटिसिज्म है, यहाँ पे डेटा है एंड लास्ट में कंक्लूजन है। यूजुअली एडिटोरियल क्या कैसे से डिवाइडेड होता है, यहाँ पर मेन मैटर आता है, यहाँ पे सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ विद द डिटेल्स, यहाँ फोटो होती है एडिटर की, देन यहाँ पर डेटा एंड देन यहाँ से पर्सनल ओपिनियन शुरू होता है एंड यहाँ पर कंक्लूजन, राइट। तो अगर आपको एडिटोरियल का पैटर्न तक याद है तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है, राइट। पैराग्राफ कैसे मैप करेंगे आप, पहले आप प्रॉब्लम देख लो कि फर्स्ट पैराग्राफ में प्रॉब्लम बताई गई है, यहाँ पर प्रॉब्लम बताई गई है। फिर आप बैकग्राउंड देखेंगे, ये वाले यूजुअली बैकग्राउंड के लिए होते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे कॉज क्या है, कॉज यहाँ पे पूरे में हो सकता है एंड कॉज के बाद एविडेंस देखोगे जो उसने सपोर्ट के लिए दिया है एंड लास्ट में कंक्लूजन, राइट। फिर आपको क्या देखना है कि अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं तो क्लैट में आपके लिए बहुत इजी रहने वाला है, क्योंकि आपकी रीडिंग हैबिट बन जाएगी, रीडिंग प्रैक्टिस बन जाएगी, राइट। फिर हम देखते हैं कि आपको कैसे कैसे हाईलाइट करना है, डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट कलर थीम्स से हाईलाइट करो सो दैट आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, आपका एक ऑर्गेनाइज सा स्ट्रक्चर बन जाए एडिटोरियल्स का। फॉर एग्जाम्पल येलो इंपॉर्टेंट आइडिया के लिए कर दो आप, जहाँ पर यू हैव टू हाईलाइट द प्राइमरी क्लेम और मेन थीसिस स्टेटमेंट, राइट। फिर अगर आप बात करें ब्लू की, ब्लू को आप यूज कर सकते हैं एज एविडेंस, जहाँ पर भी एविडेंस दिया है ऑथर ने अपनी आर्ग्यूमेंट के सपोर्ट में, राइट। एंड रेड फॉर वोकैबुलरी, जो भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स लग रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आए वाइल रीडिंग द एडिटोरियल, जहाँ पे आप फंस गए जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो सकता है रीड करते टाइम, वोकैबुलरी के लिए रेड मार्कर ले लो, मार्क इट एंड देन रिसर्च द वर्ड्स, राइट। अब अगर हम देखें तो आपको रिकॉग्नाइज भी करना है एंड रिकॉल भी करना है। डिक्शनरी डेफिनेशन से ऊपर उठ जाओ, कैसे उठोगे ये भी मैं बताती हूँ।
सबसे पहले अगर मान लो आपको वर्ड आया है इनएफेबल, तो आपको उसका मीनिंग देखना है, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट देखना है, सिनोनिम देखना है, एंटोनिम देखना है एंड पर्सनल सेंटेंस बनाना है, राइट। अगर हम बात करें प्रिसाइज टोन की, कि आप टोन कैसे बताएंगे ऑथर की, कि ऑथर की टोन क्या है, व्हाट्स द टोन ऑफ द ऑथर, तो आप पूछोगे हाउ डज द ऑथर फील अबाउट द इशू जो आपने पढ़ा। जस्ट थिंक ऑफ द ऑथर एज योर फ्रेंड। अगर ऑथर आपका फ्रेंड है और वो आप पूरा का पूरा एडिटोरियल ऐसे पढ़ रहे हो, तो आपको फिर निकालना है कि इसने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है, किस टोन में बात की है, क्या कैसी सी टोन थी। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव लेबल्स आप लगाने लगोगे तो नहीं होने वाला है, आप उसको अवॉइड करो। आपको क्या देखना है, प्रिसाइज डिस्क्रिप्शंस की, फेलियर है या अलार्मिंग है या डेंजरस है, क्रिटिकल है, स्केप्टिकल है, प्रैग्मेटिक है, हाउ इज द टोन ऑफ द ऑथर, राइट, एनालिटिकल है, कॉशियस है, ऑप्टिमिस्टिक है, सपोर्टिव है, ये आपको देखना होगा। देन आपको क्वेश्चंस रीड जब करने हैं तो आप कैसे रीड करोगे, सबसे पहला ही पैसेज में क्वेश्चन यूजुअली जो आता है वो होता है व्हाट वाज द सेंट्रल आइडिया या मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। तो आपको ये देखना है पूरे के पूरे पैसेज में, पूरे के पूरे एडिटोरियल में, कि व्हाट इज द मेन आइडिया। यूजुअली तो एडिटोरियल की हेडिंग में ही मेन आइडिया दिया होता है। देन प्राइमरी आर्ग्यूमेंट आपको देखनी है कि कोर कंक्लूजन क्या है जो ऑथर ने एक्टिवली पुश करने की कोशिश की है। जैसे हमारे लिए कोर मेन आइडिया था अर्बन ग्रोथ एंड कोर इशू क्या था कि फंडामेंटल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है रादर देन टेम्पररी फिक्सेस, राइट। अगर एविडेंस की बात की जाए तो एविडेंस जो भी सपोर्ट कर रहा है ऑथर, वो सारा का सारा आप डिटेल में पढ़ेंगे। एंड देन लॉजिकल इन्फरेंस की अनस्टेटेड अजम्पशन क्या बन सकती है इससे, जो बताई नहीं गई है लेकिन इसकी अजम्पशन यही बन रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फंडामेंटल रिफॉर्म्स चाहिए तो उसके लिए पॉलिसी बनाने की तो ज़रूरत है ही। बेशक अगर ऑथर ने उसको डायरेक्ट वर्ड में नहीं कहा है, फिर भी वो टेम्पररी फिक्सेस की जगह फंडामेंटल पुश तो मांग रहा है ना, तो आप वहाँ पर वो कीजिए। एंड ऑथर्स टोन, व्हाट स्पेसिफिक वर्ड चॉइसेस रिवील द ऑथर्स टोन, कि ऑथर ने जो भी वर्ड्स यूज़ किए हैं क्या वो क्या वो पॉलिटिकल है, क्या वो बिल्कुल ऐसे आर्ग्यूमेंटेटिव है, क्या वो क्रिटिकल है, वो आपको फाइंड आउट करना है, राइट। और अगर उसके बाद भी आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, देन दिस इज़ माय टेलीग्राम ग्रुप। आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे मैं सारे आपको अपडेट्स देती रहती हूँ ऑन प्रेपरेशन, क्लैट प्रेपरेशन बाय अड्डा 247। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।